हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी, आपको दम है तो विधानसभा भंग कीजिए, लोकसभा चुनाव तो बाद में होगा। आज लोग विधानसभा भंग कीजिए और जनता के बीच चलिए, आपका भी जमानत जब्त कराने का काम बिहार की जनता का। मुख्यमंत्री जी की बेचैनी, घबराहट, सत्ता जाने का उनका भय स्पष्ट प्रकट हो रहा है, लोगों को भ्रमित करने का, और अपने स्मरण शक्ति जो छीन होते जा रही है उसका प्रकटीकरण भी वो बार बार कर रहे हैं। पंडित नेहरू के नाती होने से, इंदिरा गांधी जी के पोता होने से और राजीव गांधी जी के बेटा होने से सत्ता नहीं मिलने वाली है, और इसी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने अभियान शुरू किया है। ना तुष्टीकरण चलेगा, ना परिवारवाद चलेगा। कह रही हैं कि चोर दरवाजा से जिसको ले आए हैं, जो भ्रष्टाचारियों की सबसे बड़ा मसीहा के रूप में जाने जा रहे हैं, उनके बल पर ये जो अपने मन के अंदर घमंडी वातावरण बना रहे हैं, उस घमंडी गठबंधन को जनता सबक सिखा देगी। कई दिनों से लोकसभा का सत्र चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री देश में है। ये लगता है कि नीतीश कुमार जी को भूलने की आदत हो गई। अब बिहार में हमको लगता है कि अब संवैधानिक संकट खड़ा होता जा रहा है। ये आज शहीद दिवस है, देश के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी। हम लोग आज संकल्पित होना चाहते हैं कि देश को श्रेष्ठ बनाना है, और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है, पूरा नए जोश के साथ अब नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह समाप्त करने के लिए 24 और 25 की लड़ाई हम जीतेंगे। इसकी पूरी सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि जब सदन चलता है तो वो विदेश घूमते हैं। अब देखिए, फिर लगता है वो बातें भूल गए। पिछले कई दिनों से लोकसभा का सत्र चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री देश में है। ये लगता है कि नीतीश कुमार जी को भूलने की आदत हो गई। अब बिहार में हमको लगता है कि अब संवैधानिक संकट खड़ा होता जा रहा है कि नीतीश जी कोई ये याद ही नहीं है कि कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, कोई दूसरा नहीं बोल रहा था। अविश्वास प्रस्ताव पर स्वयं प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। इसका मतलब उनका याददाश्त पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब हमको पूरी तरह हम लोगों को चिंता करनी पड़ेगी। आज शहीद दिवस है, देश के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी। हम लोग आज संकल्पित होना चाहते हैं कि देश को श्रेष्ठ बनाना है, और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है, पूरा नए जोश के साथ अब नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह समाप्त करने के लिए 24 और 25 की लड़ाई हम जीतेंगे। इसकी पूरी तैयारी शुरुआत। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से बिहार की सत्ता से आप लोगों को बेदखल किया गया था, उसी तरह 2024 में भी किया जाएगा। कहा एजेंट लगाया हुआ था। नीतीश जी ने कहा कि आप लोगों ने एजेंट लगाया था 2020 के चुनाव में। देखिए, नीतीश कुमार जी अब अनपॉपुलर हो चुके हैं और नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब वो किसी तरह का चुनाव लड़े, हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी, आपको दम है तो विधानसभा भंग कीजिए, लोकसभा चुनाव तो बाद में होगा। आज लोग विधानसभा भंग कीजिए और जनता के बीच चलिए, आपका भी जमानत जब्त कराने का काम बिहार की जनता का। 40 सीट पर हम लोग जीत जाएंगे 24 में सर। अरे ये सपना देखने दीजिए। अब नीतीश कुमार जी का खाता खुलने वाला नहीं है बिहार में। है उन्होंने कहा है लेकर विवादित बयान दिया है, एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं घोर निंदा करता हूं। जिस तरह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है, वो स्पष्ट दिखलाता है कि इस देश में लोकतंत्र में कांग्रेस को भरोसा नहीं है। पंडित नेहरू के नाती होने से, इंदिरा गांधी जी के पोता होने से और राजीव गांधी जी के बेटा होने से सत्ता नहीं मिलने वाली है, और इसी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने अभियान शुरू किया है। ना तुष्टीकरण चलेगा, ना परिवारवाद चलेगा। कह रही हैं कि फ्लाइंग किस देना होगा राहुल गांधी को, तो 50 साल की बुढ़िया को देंगे। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि किसी महिला का अपमान कर रहे हैं। और ठीक ही किया था लोअर कोर्ट अहमदाबाद ने, हाई कोर्ट अहमदाबाद ने, कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की थी। ये उस लायक है ही नहीं कि लोकसभा में बैठ सके। देखिए, मुख्यमंत्री जी की बेचैनी, घबराहट, सत्ता जाने का
उनका भय स्पष्ट प्रकट हो रहा है, लोगों को भ्रमित करने का और अपने स्मरण शक्ति जो छीन होते जा रही है उसका प्रकटीकरण भी वो बार बार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पूरे सेशन में जिस तरह से अपने विषय को बहुत बारीकी से, गंभीरता से, विकास का, मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने का वो कार्य कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत के महानायक के रूप में प्रधानमंत्री को देश स्वीकार कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये बयान उनका हताशा और निराशा का सूचक है। सर एक और सवाल है, प्रधानमंत्री ये पर कहा है और नरेंद्र मोदी पर, और साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी जो है 2024 में आउट हो जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा है जनता मालिक होती है, चोर दरवाजा से जिसको ले आए हैं, जो भ्रष्टाचारियों की सबसे बड़ा मसीहा के रूप में जाने जा रहे हैं, उनके बल पर ये जो अपने मन के अंदर घमंडी वातावरण बना रहे हैं, उस घमंडी गठबंधन को जनता सबक सिखा देगी। सर नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि 3 नंबर की पार्टी हमको लोग कहते हैं, वो लोग जान लें कि 2005-2010 में हम कितने नंबर पर थे और हम 20 सीट लोकसभा में जीते थे, वो 12 सीट जीते थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के विश्वास को जीतकर चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया, और वह चंद्रगुप्त जो छलिया का काम किया, आज जनता उनको सबक सिखा के तीसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दी है और आने वाला दिन में 0 पर खड़ा कर देगा। एक और सवाल, एक मिनट यार, एक सवाल और है सर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो आउट करने की बात है, आउट नहीं, हम लोग गुगली फेंकेंगे, बीजेपी समझ नहीं पाएगी हमारी। तेजस्वी यादव जी सत्ता में रहने का दिन गिन रहे हैं कि कब सत्ता से हमको बाहर जाना पड़ेगा। बहुत जल्द समय आ रहा है, बिहार की जनता आपको आउट करेगी। थैंक यू सर। एक सवाल सर, एक सेकंड बोले तब